हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। आज के हम इस वीडियो में स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12th का स्टूडेंट होंगे तो आपको ये पता होगा या आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश के सिलेबस में आपका दो बुक है, एक रेनबो पार्ट 2 और एक का बुक का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। यही जो आपका बुक है इसी का नाम क्या है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो आपके सिलेबस में है। पहले क्या होता था कि इस बुक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता था, लेकिन अगर आप 2024 का या 2025 का देखिएगा क्वेश्चन, तो लगभग इससे 12 से 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें अगर बात किया जाए तो 8 से 9 क्वेश्चन है जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और 5 नंबर का सब्जेक्टिव। 12 से 13 नंबर कोई कम नंबर नहीं होता है। अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो आप इस बुक को क्या करना चाहिए? आपको पढ़ना ही चाहिए। और ये जो बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसमें अगर बात किया जाए तो कितना चैप्टर है? 6 चैप्टर है। अच्छा, और ये जो 6 चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे? एक वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि पूरा बुक को एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे, यानी कि वन शॉट वीडियो आपका ये होने वाला है। ये वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लगभग 1.5 घंटा पड़ेगा, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और इस बुक से रिलेटेड चाहे आपका ऑब्जेक्टिव रहे चाहे आपका सब्जेक्टिव रहे, दोनों बनेगा। हम इसको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आगे भी करा देंगे। अच्छा, तो आप पहले हम इसको पूरा बुक को देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। पहले ये समझते हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मतलब होता क्या है। तो स्टोरी मतलब क्या हो गया? कहानी। और इंग्लिश मतलब इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के बारे में क्या करते हैं? जो कहानी पढ़ते हैं उसी को क्या कहते हैं? इंग्लिश का कहानी। यानी कि इंग्लिश का ओरिजिन, हिस्ट्री और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इंग्लिश के जब शुरुआत में था तो उसमें उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, ठीक, और उसका इतिहास क्या है, उसमें क्या क्या समय के अनुसार परिवर्तन होते गया। हम ये पूरा का पूरा इस 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि बात किया जाए, जब इंग्लिश शुरुआत में था, जब उत्पत्ति हुआ था, तो उसको क्या बोलते थे? ओल्ड इंग्लिश। अच्छा, तो पहला चैप्टर का नाम है ओल्ड इंग्लिश। और जब बीच में आया तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या पड़ गया? मिडिल इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश के समय में इंग्लिश में क्या परिवर्तन हुआ? और अभी जो यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है? मॉडर्न इंग्लिश, जो अभी भी चल रहा है। तो थर्ड चैप्टर का नाम है मॉडर्न इंग्लिश। और फोर्थ चैप्टर का जो नाम है वो है इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। और आजकल इंग्लिश आपका क्या हो गया है? ग्लोबल लैंग्वेज हो गया है। तो किस प्रकार ये क्या हो गया है? ग्लोबल लैंग्वेज हो गया। तो हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो चैप्टर नंबर 5 है उस चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे लेखक मिलेंगे, राइटर मिलेंगे, प्ले राइटर मिलेंगे, जो क्या, जो ड्रामा लिखे हैं बहुत ही फेमस हो गए। जैसे में आपने रोमियो एंड जूलियट का नाम सुने होंगे, एथोलो जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे क्या थे, प्ले राइटर हैं जो अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिए हैं। ड्रामा क्या होता है तो सब हम किस में पढ़ेंगे? इसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। और जो लास्ट है वो क्या है? स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश। अच्छा, बहुत सारे ये भी हैं, व्यक्ति हैं जो क्या किए हैं? नॉवेल लिखे हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको कितना अच्छे चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इंग्लिश का ओरिजिन और हिस्ट्री क्या है, यानी कि इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है और इसका इतिहास क्या है। तो बहुत को ये लगता होगा कि इसका जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुआ है? इंग्लैंड से हुआ है, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता होगा कि उन्होंने शासन किया, उन्हीं लोग क्या किया है, इंग्लिश भाषा को लेकर आया था, तो इंग्लैंड का ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो आपका इंग्लिश भाषा है वो सबसे पहले कहाँ बोला जाता था? जर्मनी में। यानी कि जर्मनी के लोग इसका क्या करते थे? इंग्लिश बोला करते थे। हालांकि उस समय जो इंग्लिश बोला जाता था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओल्ड इंग्लिश। ये क्या था? बहुत ही डिफिकल्ट था। यानी जब जर्मनी के लोग क्या किए थे, यहाँ के जो ट्राइब लोग थे वो किस पर आक्रमण किए थे? इंग्लैंड पे। कब आक्रमण किए थे? यानी कि बात किया जाए तो 449 से पहले एडी, यानी कि 449 से पहले क्या किए थे? जर्मनी के लोग इंग्लैंड पर आक्रमण किए थे। और आक्रमण करने के बाद क्या किए कि अपना लैंग्वेज किसको थोप दिए? इंग्लैंड में। यानी कि वहीं बस गए। तो धीरे धीरे जो ये जो भाषा बोलता था जर्मनी के लोग,
वो किसका भाषा बन गया? इंग्लैंड के लोगों का बन गया। अच्छा, तो इस प्रकार से ये इंग्लिश का हिस्ट्री है। तो वही लिखा हुआ है, समझते हैं। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि इंग्लिश का जो असली माँ बाप है, अच्छा, वो है जर्मनी, और जो उसको पाला पोसा है वो कौन है? इंग्लैंड। यानी कि जो फैलाने का काम किया है वो कौन किया है? इंग्लैंड। बोल सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि कृष्णा जी का जो जन्म थी, कृष्णा जी का माँ का नाम क्या है, तो डायरेक्ट बोल देते हैं यशोदा, बोल देते हैं ना। लेकिन अगर उनका जो जन्म दिए हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है? देवकी। तो बहुत कम लोग जानते हैं देवकी के बारे में, सब क्या बोलते हैं? यशोदा का नंदलाला, यानी कि यशोदा का पुत्र है। ठीक उसी प्रकार ये भी है कि इंग्लिश है जो जन्म तो दिया है जर्मनी, अच्छा, उत्पत्ति जो हुआ है कौन किया है? जर्मनी के लोगों ने, और फला फूला कहाँ? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड क्या किया कि हर जगह फैलाया। तो यही आपका क्या है? हिस्ट्री इंग्लिश का लिखा हुआ। और ये जो जर्मनी के लोग कहाँ इंग्लैंड में आए थे, ठीक, तो ये जो जर्मनी को है, जर्मनी के लोगों को क्या बोला गया था? एंग्लो सेक्शन। क्या बोला गया था? एंग्लो सेक्शन। और ये जो एंग्लो सेक्शन है वो अलग अलग जर्मनी के क्षेत्रों से आए थे, यानी कि जो अलग अलग क्षेत्र था, तो अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग ट्राइब्स बोला गया। तो इसमें कितना ट्राइब्स था? तो 3 ट्राइब्स था, ध्यान दीजिएगा। ये लोग कहाँ से आए थे? यूरोप के साइड से। यूरोप के कहाँ, कौन सा कंट्री से? तो जर्मनी से आए थे। और इन लोगों को क्या बोला जाता था? एंग्लो सेक्शन। और एंग्लो सेक्शन में 3 गो ट्राइब था। अच्छा, 3 गो ट्राइब लोग कहाँ थे? इंग्लैंड में आए थे। तीनों ट्राइब का नाम क्या है? क्या? एंजल, सेक्शन और जूट्स। तो वही चीज लिखा हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विथ द कमिंग ऑफ एंग्लो सेक्शन। यानी कि इंग्लिश का जो हिस्ट्री है वो, उसका जो शुरुआत होता है वो कहाँ से होता है? एंग्लो सेक्शन से होता है, जो कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। ये यूरोप के कहाँ, यूरोप में कहाँ से आए थे? जर्मनी से आए थे। जो कहाँ आए थे? मेनलैंड ब्रिटेन, ब्रिटेन पे आए थे एंग्लो सेक्शन और जर्मन। और ये जो एंग्लो सेक्शन के लोग थे वो कहाँ के थे? जर्मनी के लोग थे, इसलिए उसको क्या बोला गया? जर्मन बोला गया। अच्छा, अच्छा, ये जो इंग्लिश भाषा है ना, ये पुराना है, ये पता हो गया, जर्मनी से ओरिजिनेट हुआ है, और फला फूला कहाँ है? इंग्लैंड में। वही लिखा हुआ है, इंग्लिश वाज ओरिजिनेटेड इन जर्मनी, यानी कि इंग्लिश है जो जर्मनी में ओरिजिनेट हुआ है, यानी कि उत्पन्न हुआ है। एंड फ्लोराइज, फ्लोराइज करने का मतलब होता है फला फूला। फला फूला कहाँ? तो फला फूला इंग्लैंड में। अच्छा, वहीं से क्या हुआ कि जहाँ जहाँ अंग्रेज लोग शासन किया, ठीक, तो होता है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो जब समय के अनुसार बीता तो उसका जो बेटा है वो भी इंग्लिश बोलने लगा, उसका जो पोता है वो भी इंग्लिश बोलने लगा, फिर उसका जो बेटा हुआ जो शासन किया सभी पे, तो इंग्लिश ये क्या किया? सभी पर थोप दिया। तो यानी कि बोल सकते हैं इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया? ये इस भाषा को बढ़ाया, यानी कि फैला फुलाया, हर जगह पहुंचाया, इसलिए लिखा गया है फ्लोराइज्ड इंग्लैंड। इन इंग्लैंड में फ्लोराइज्ड हुआ, यानी कि फला फूला, एंड नाउ ग्लोबल लैंग्वेज। और अभी ये क्या बन चुका है? ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है। ये लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत और पर्शियन। कोई भी भाषा से, इंग्लिश है ना जो हाल फिलहाल का भाषा है, एक नया भाषा है। अच्छा, ठीक, ये क्या है? नया भाषा। इससे जो जो पुराना भाषा है वो संस्कृत हो गया, पर्शियन हो गया, यहाँ तक कि जो लैटिन है वो सबसे पुराना है। अच्छा, यानी संस्कृत लैटिन क्या है? सबसे पुरानी भाषा। और यानी कि बोल सकते हैं एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि इंग्लिश आपका क्या है? यंगर लैंग्वेज है, किससे? संस्कृत से और पर्शियन भाषा से। तो इस पॉइंट पर क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। तो एग्जाम पे पूछ देगा कि इसका ऑरिजिनेट कहाँ गया किया गया है, तो ऑरिजिनेट जर्मनी में, और ये फला फूला कहाँ? इंग्लैंड में। ठीक, ओल्ड इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज एंग्लो सेक्सन एंड एंग्लो सेल्टिक। यानी कि अगर ओल्ड इंग्लिश का पुराना नाम बोला जाए, या फिर इसका और किन नामों से जाना जाता है, तो एंग्लो सेक्सन के नाम से भी जाना जाता है और एंग्लो सेल्टिक के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछता है कि ओल्ड इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन में आपको तो सबसे ज्यादा मिलता है, वो कौन से मिलता है? एंग्लो सेक्सन। अच्छा, इस नाम को क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। जो लोगों ने शासन किया, नाम लैंग्वेज को ही बोल दिया एंग्लो सेक्शन, जो भाषा यूज किया गया है। लिखा हुआ है दे सेल्स एंड इन्वेडर। दे किसको बोल रहा है? जर्मनी के लोग को। अच्छा, यानी कि वो जो आक्रमणकारी थे, सिम टू बी हैव सेटल्ड डाउन साइड बाय साइड पीसफुल कॉन्टेक्ट एंड कंबाइंड टू प्रोड्यूस 7 किंगडम नोन एज
एंग्लो सेक्सन हेप्टार्की। कहने का मतलब है कि वे लोग है वो धीरे धीरे क्या हो गए, सेटल हो गए। यानी कि जब जर्मनी के लोग क्या किए थे, इंग्लैंड पर आक्रमण किए थे, तो आक्रमण करने के कुछ साल बाद धीरे धीरे वो घुल मिल गए, उसी के साथ क्या हो गए, सेटल हो गए। अच्छा, आराम से रहने लगे और सातों लोग मिल करके क्या किया, 7 गो साम्राज्य बनाया। उस 7 साम्राज्य का नाम क्या था, एंग्लो सेक्सन हेप्टार्की। लेकिन भविष्य में क्या होता है कि सातों जो साम्राज्य बनाया था, साम्राज्य के जितना भी राजा होता है वो आपस में क्या कर जाते हैं, लड़ जाते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, कोई और उठा लेता है। तो इससे पहले पहले हम ये देखते हैं, जो ओल्ड इंग्लिश में जो अल्फाबेट यूज किया जाता था, जो लेटर यूज किया जाता था, ये देखिए यही आपका क्या है, लेटर है। तो यानी कि ये जो ABCD है, ये तो मॉडर्न का है। जो पहले का वो स्ट्रेट रहता था, इसमें कोई सर्किल नहीं रहता था। वही लिखा हुआ यूनिक अल्फाबेट इज यूज्ड इन अ राइटिंग सिस्टम। यानी कि राइटिंग सिस्टम में जो यूज किया जाता था वो कौन सा अल्फाबेट यूज किया जाता था, तो यूनिक अल्फाबेट। यही आपका यूनिक अल्फाबेट है। अच्छा, यही आपका क्या है, यूनिक अल्फाबेट है। ठीक, जैसे में कि अगर एस की बात किया जाए तो एस आपका ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, ए लिखा हुआ है ऐसे, इस प्रकार से। अच्छा, यानी कि इसमें क्या है, सर्किल ये सब नहीं है, इसमें जो भी है लिखा गया वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ड्राइंग बनाया गया है। तो ये जो भाषा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिक अल्फाबेट। तो एग्जाम में आपका पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए ओल्ड इंग्लिश में जो अल्फाबेट यूज किया जाता था वो कौन से यूज किया जाता था, तो यूनिक अल्फाबेट। और ये जो आपको ये कहाँ देखने को मिल जाता है, मतलब ये जो अल्फाबेट है वो कहाँ मिल जाता है देखने को, तो एरोज में तीर ये सब मिल जाता है, कुल्हाड़ी भी मिल जाता है, चाकू छुरी जो रहता है ना, ठीक, जो हाथ में पहले रखे हुए रहता था उसमें मिल जाता है, और सॉवर्ड्स में तलवार में मिल जाता है, साथ ही साथ ज्वेलरी में, और साथ ही साथ क्या है, कास्केट मेड ऑफ बोन्स। और हड्डियों का जो श्रृंगार किया जाता है ना, हड्डी का जो पहना जाता था उसमें ये सब सिंबल बना हुआ रहता था। वहीं से ये पता चला कि ओल्ड इंग्लिश के समय में जो वर्ड यूज किया जाता था, जो अल्फ़ाबेट यूज किया जाता था, जो लेटर यूज किया जाता था, यूनिक अल्फ़ाबेट रहता था। इस प्रकार से यही देखिए, जैसे कि ये समझिए यही लोग क्या है, जर्मनी के ट्राइब्स है। अच्छा, तो इनका जो तलवार है, समझे, इनका जो ये जो नाइफ टाइप के है, ठीक, छुरी ये सब है, तो ये सिंबल दिखाता है, इस सब में क्या यूनिक अल्फाबेट का सिंबल मिलता है, जानकारी मिलता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच, लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन, दिस इन्फ्लुएंस्ड ओल्ड इंग्लिश। यानी कि ओल्ड इंग्लिश को अगर इन्फ्लुएंस किया है, जैसे कि बात किया जाए, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर, बोल दिए ना, तो कंप्यूटर क्या इंग्लिश भाषा है, ठीक, लेकिन आजकल हम इसको क्या करते हैं, नॉर्मल यूज कर दिए हैं। ठीक, उसी प्रकार अगर बात किया जाए तो ये जो इंग्लिश भाषा है ओल्ड इंग्लिश, तो ओल्ड इंग्लिश में भी बहुत सारे लैंग्वेज है, जैसे कि लैटिन हो गया, स्कैंडिनेवियन हो गया, फ्रेंच। बता दूं, जैसे कि बोल सकते हैं कि जिस समय हिंदी नहीं था, हम लोग हिंदी नहीं बोलते थे, तो उससे पहले क्या बोला जाता था, संस्कृत सबसे ज़्यादा बोला जाता था, संस्कृत। अच्छा, उसी प्रकार ये जो लैटिन भाषा है ना, वो सबसे बड़ी भाषा रहता था, जो क्या करता था, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियों में बोला जाता था। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं इस भाषा से भी क्या है, इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित है। बहुत सारा वर्ड है जो लैटिन का इंग्लिश में मिलता है। बेस्ट एग्जांपल आपका कम्युनिकेशन बोल दिए, कम्युनिकेशन है जो लैटिन भाषा से लिया गया है। स्कैंडिनेवियन से प्रभावित है, और साथ ही साथ फ्रेंच से के कुछ वर्ड है जो क्या ओल्ड इंग्लिश में मिल जाते हैं, यूज किए जाते थे। अच्छा, अगर बात किया जाए ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट के बारे में, तो ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट क्या होता है, तो इसका 4 डायलेक्ट होते हैं। ठीक, लिखा हुआ है द लैंग्वेज ऑफ द एंग्लो सेक्शन हैज इन्वॉल्व इनटू मॉडर्न इंग्लिश। यानी कि जो भाषा है एंग्लो सेक्शन का वो इन्वॉल्व हो, यानी परिवर्तन हो गया किसमें, मॉडर्न इंग्लिश में। कीपिंग सिमिलरिटीज इन साउंड्स, वर्ड, ग्रामर एंड स्पेलिंग। यानी कि ओल्ड इंग्लिश का बहुत सारा वर्ड है, ठीक, बहुत सारा ग्रामर टॉपिक है जो क्या था, मॉडर्न इंग्लिश में आज भी यूज किया जाता। हाउएवर ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट वन सिंगल लैंग्वेज। क्या है कि मॉडर्न इंग्लिश है जो वन सिंगल लैंग्वेज है, लेकिन वही ओल्ड इंग्लिश की बात किया जाए तो ये सिंगल लैंग्वेज नहीं था, इसमें डायलेक्ट था। डायलेक्ट और लैंग्वेज में अंतर होता है।
लैंग्वेज बोलते हैं जो हर जगह सेम लैंग्वेज बोला जाए, और डायलेक्ट क्या होता है, लैंग्वेज का पार्ट होता है। यानी कि जैसे कि बोलते हैं ना हिंदी में क्या कर रहे हो, वही अगर बात करें मगही में का कर रही थी, मैथिली में की करी छी, यानी कि सिमिलर है लेकिन क्या है, डिफरेंट है। अच्छा, तो यही आपका क्या होता है, डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब क्या समझ सकते हैं एक बार में, बोली। क्या हो गया, बोली, जो क्षेत्र के अनुसार क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये यानी कि अगर बात किया जाए तो ओल्ड इंग्लिश का कितना डायलेक्ट है, 4। केंटिश, नॉर्थमेरियन, अमेरिकन एंड वेस्ट सेक्शन, वही लिखा हुआ है ये इसका। देयर वर 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी कि ओल्ड इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स थे, तो 4 थे। केंटिश, नॉर्थमेरियन, अमेरिकन और वेस्ट सेक्शन। एग्जाम में पूछ देगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, तो कितना, 4। द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन किसको बोले, अभी तुरंत बताए थे, ओल्ड इंग्लिश। यानी ओल्ड इंग्लिश को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंग्लो सेक्शन। अगर यही ओल्ड इंग्लिश का अगर बात किया जाए तो इसका लिटरेचर था वो पहले 2 प्रकार से होता था, यानी कि लिटरेचर 2 प्रकार से कहा जाता था, यानी कहानी और कविता है जो 2 तरीके से ओल्ड इंग्लिश में बताया जाता था। पहला जो तरीका था वो क्या था, जर्मेनिक ट्राइब। जर्मेनिक ट्राइब कहना कहते किसको है, यानी कि होता है ना जो दादा है जो अपना बेटा पोता को क्या कर रहा है, कहानी सुना रहा है, और वो जब उसका जो पोता है या उसका जो बेटा है वो अपने बेटा को क्या कर रहा है, कहानी सुना रहा है। यानी कि वो लिखित में चीज नहीं है, बस जनरेशन बाय जनरेशन वो कहानी और वो कविता है जो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। वही क्या कहलाया, जर्मेनिक ट्राइब्स। वही लिखा हुआ है, व्हेन दे इन्वेडेड इंग्लैंड, जब वे लोग इंग्लैंड पे क्या किया, आक्रमण किए, एंड इज प्रिजर्व्ड इन द ओरल ट्रेडिशन, तो उन्होंने क्या किया, संरक्षित को रखा, कौन सा, ओरल ट्रेडिशन को, यानी कि कहानी कविता को क्या किया, ट्रांसफर करते गया जनरेशन बाय जनरेशन, यानी बोलकर, इस लिखा रूप नहीं रहता था। लेकिन जब साहित्य आया, यानी कि जब शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा किताब में, अच्छा, पांडुलिपि आया, यानी कि अक्षर पहचाना गया, सबका अलग अलग मीनिंग निकला, ठीक, यानी तब क्या करने लगा, जो भी सॉन्ग है, जो पोएम है, वो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा जाने लगा। मैन्युस्क्रिप्ट करने का मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे बोल रहे हैं ए, तो ये बोलते हैं ना ये रोमन हो गया, बी तो ये रोमन, तो ये जो रोमन बोल रहे हैं वही मैन्युस्क्रिप्ट हो गया। अच्छा, बोलता है ना स्क्रिप्ट कौन सा है, तो रोमन है। जैसे बोलते हैं हम लोग का, तो ये कौन सा है, देवनागरी है, तो कौन सा स्क्रिप्ट हो गया, देवनागरी। तो इसी प्रकार जो जो इसमें स्क्रिप्ट आया, यानी कि अक्षरों का पहचाने जाने लगा, तो सॉन्ग और पोएम को लिखे जाने लगा। पहले ओरल में किया जाता था, फिर बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, लिखित में मिलने लगा। इन्हें 2 प्रकार से, ओरल तरीका से फैला इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, और दूसरा लिख करके, कहे जो भी कहानी रहे, जो भी गाना रहे, वही लिखा हुआ है। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट जो ओल्ड इंग्लिश में यूज किया जाता था वो 4 प्रकार का नहीं, मतलब कि जो ओल्ड इंग्लिश में जो मैन्युस्क्रिप्ट यूज किया जाता था उससे लगभग 4 गो बुक है, बहुत सारा बुक लिखा गया, लेकिन संरक्षित अगर बात किया जाए तो 4 गो बुक देखने को मिलता है। और ये 4 बुक का नाम है क्या है, द बेवॉल्फ है, द जूनियस है, द एक्सट्रैक्ट बुक है, और क्या है, वर्सेली बुक है। ये बुक का सबका नाम है, इसमें क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट यूज किया गया है। यही आपका क्या है, बेवॉल्फ है। अच्छा, यही क्या है, बेवॉफ है, जिसमें क्या ये अल्फ़ाबेट मिलता है, मैन्युस्क्रिप्ट लिखा हुआ मिलता है। ये समझिए, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट रहता था पहले प्रिंटर तो नहीं रहता था, तो हाथ से ही लिखा जाता था, तो बहुत ही कम मिला, जिसमें से यही 4 गो का बुक मिला, मतलब हाथ से लिखा हुआ मिला, बेवॉफ मिला, द जूनियस मिला, द एक्सट्रैक्ट बुक मिला, और क्या, द वर्सेली बुक मिला। अच्छा, जब लेखन मैन्युस्क्रिप्ट आ गया तो उसी समय एक राजा होते थे जिसका नाम क्या था, किंग अल्फ्रेड। इसको बोला जाता था गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश का गोल्डन पीरियड कहा जाता था। और इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने जो भी वेस्ट सेक्शन का जो काम था, यानी कि बोल सकते हैं कि अगल जो जो कंट्री उससे सटा हो रहा था, तो वहाँ के जो बुक ये सब यूज किया जाता था, जनरली लैटिन भाषा में यूज किया जाता था, उसको क्या करते थे, उसको वेस्ट सेक्शन में बदलते, यानी कि लैटिन जो वर्क, जो भी कार्य, जो भी साहित्य लैटिन भाषा में किया जाता था उसको वेस्ट सेक्शन में बदलने का कार्य किए थे, इसलिए इसको बोला जाता था। इसलिए इसको क्या है कि किंग अल्फ्रेड है ना,
जो व्यक्ति थे वो एक विद्वान थे, वह स्कॉलर भी थे, राजा के साथ साथ क्या थे, स्कॉलर भी थे। तो बहुत सारे स्कॉलर को साथ में मिला करके वो क्या किए, लैटिन वर्क यानी कि जो भी साहित्य लिखा गया था लैटिन में, उसको किस में ट्रांसलेट किए थे, वेस्ट सेक्शन में, इसलिए लिखा हुआ है सम करेक्टर ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का कुछ करेक्टरिस्टिक्स है ना, कुछ विशेषताएं क्या था, तो लिखा हुआ है सम फीचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू रीड। ओल्ड इंग्लिश है जो पढ़ने में क्या है, बहुत ही मुश्किल है, उसको पढ़ने में बहुत क्या है, कठिनाई होती है। अच्छा, लिखा हुआ है सम फीचर्स, यानी कि ओल्ड इंग्लिश का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि उसका विशेषता क्या है, तो लिखा है सम फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश का कुछ ऐसा विशेषता है, मेक इट जो इसे बनाता है वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन, रीड यानी कि पढ़ने में, यानी पढ़ने में इसको क्या करता है, बहुत ही डिफिकल्ट है, यानी इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। लुक्स डिफरेंट, ये बहुत ही डिफरेंट दिखता भी है, क्योंकि इट्स एलियन स्पेलिंग, ऐसा लगता है कोई एलियन टाइप के लिखा हुआ है। सब स्ट्रेट है, इसमें कोई सर्कल, इसमें सी बोल रहे हैं तो सी होता है ना, इसमें कोई सर्कल ये सब यूज किया नहीं गया है। अच्छा, तो कौन सा ये अल्फाबेट है, तो यूनिक अल्फाबेट है। अच्छा, लिखा हुआ एंड फैमिलियर वोकैब, वोकैब एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है, उसका मीनिंग ही अलग हो जाता है, टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो पूरा डिफरेंट है, किससे, आज के मॉडर्न ग्रामर से। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जब ओल्ड इंग्लिश में जो लिटरेचर लिखा गया है, जो भी कहानी जो भी कविता लिखा गया है, वो हम पढ़ नहीं सकते, बहुत ही डिफिकल्ट है। ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स, जैसे कि अगर बात किया जाए, वैसा बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो ओल्ड इंग्लिश का है, जो आज भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे हो गया बर्थ, बैंक, बुल, कॉल, डाई, ड्रैग, एग, फेलो, गैप, गिव और गेट। अब वही ग्रामर की अगर बात किया जाए, तो ग्रामर से जो वर्ड लिया गया है, जो कुछ कुछ जो टॉपिक है, पूरा नहीं, कुछ कुछ जो टॉपिक है, जो समय के अनुसार परिवर्तन हो गया उसके स्ट्रक्चर में, लेकिन जो ये वर्ड लिया गया, जैसे कि नॉन हो गया, वो कहाँ से लिया गया था, ओल्ड इंग्लिश से, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन। और ये जैसे प्रोनाउन में जो हम लोग ही यूज करते हैं ना, पहले HI E लिखता था। अच्छा, तो यानी कि चेंज किया है, लेकिन कहाँ से लिया गया था, ओल्ड इंग्लिश से ही। अच्छा, हेरा, हिम, बोथ सेम फेमस वर्ड और वर्ब टू बी, यानी जो वर्ब टू बी का जो फॉर्म होता है आर, और कौन सा फॉर्म है, V1 फॉर्म है। एम और क्या होता है, बी का V1 फॉर्म होता है, यानी कि जो आर है वो ओल्ड इंग्लिश में ही यूज किया जाता था। तो यानी जो आर है वो ओल्ड इंग्लिश से ही लिया गया है, जो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में भी यूज किया जा रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं मिडिल इंग्लिश के बारे में। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, ओल्ड इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक चला, 449 से लेकर के 1066 तक। और ये लिखा हुआ है नॉर्मन कॉन्क्विस्ट टुक प्लेस 1066, यानी कि 1066 में नॉर्मन कॉन्क्विस्ट है जो क्या किया, इस जगह पर आए। इस जगह पर कहने का मतलब कहाँ है, इंग्लैंड पर आए, यानी कि देखिए यहाँ तक तो पर 1066 तो सातों सम्राट था, आपस में क्या होता है हो गया था, दोनों में लड़ाई हो गया था। इसका फायदा कौन उठाया, फ्रांस के लोग। अच्छा, तो फ्रांस के लोग क्या कैसे उठाया कि वो कब आए, 1066 में। वही लिखा हुआ है। और जो फ्रांस के लोग था, उस फ्रांस के लोगों को क्या कहा गया, नॉर्मन कॉन्क्विस्ट। वही लिखा हुआ है दे आर बिलोंग्स टू फ्रांस, तो बोल दिया जाए कि फ्रांस के लोगों को क्या कहा गया, तो नॉर्मन कॉन्क्विस्ट। अच्छा, तो ये लोग जो भाषा बोलता था वो कौन सा बोलता था, फ्रेंच बोलता था। अब ये लोग तो इंग्लिश नहीं बोलता था, यानी कि जब आक्रमण किया तो फ्रांस के लोग कहा कि अब इंग्लिश भाषा यूज नहीं करेगा, जो भी यूज करेगा उस पर टैक्स लगेगा, उसको नौकरी वोकरी कुछ दिया नहीं जाएगा, यानी कि किसी चीज में शामिल किया नहीं जाएगा। तो क्या हो गया कि धीरे धीरे जो इंग्लिश भाषा है वो धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म होने लगा। क्या होने लगा, खत्म। और कौन सा भाषा यूज किया जाने लगा, फ्रेंच। तो ये जो फ्रेंच भाषा यूज करने जाने लगा तो वो इलीगल में था, यानी कि जो जो फ्रांस के लोग हैं जो सब यूज किया जाता था, लेकिन जो सोसाइटी है, जो लोकल लोग है, उन लोग अभी भी इंग्लिश यूज कर रहा था। क्योंकि ये जो इंग्लिश है जो कम लोग यूज कर रहा था, तो अलग अलग क्या हो गया, अलग अलग चीज यूज, कहीं पे फ्रेंच यूज हो रहा था, कहीं पे इंग्लिश यूज हो रहा था, कहीं पे इंग्लिश का कोई अलग अलग डायलेक्ट यूज किया जा रहा है। अच्छा, तो यानी कि इसका एक बहाव आ गया, यानी फ्लो हो गया, बहाव आ गया। अच्छा, तो फ्लक्स मैंने बोल सकते हैं क्या, फ्लो, बहाव, कोई भी भाषा कहीं भी यूज किया जा रहा है। तो ये जो था तो कम से कब हुआ,
ठीक, तो यानी कि 1066 से लेके 1150 तक इसी को क्या बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ फ्लक्स, यानी कि बहाव की स्थिति। इसमें कोई भी भाषा का कोई भी पता नहीं चलता है। वही लिखा हुआ फ्रॉम, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, होना चाहिए 1066 से लेकर के 1150 तक, यानी 1066 से लेकर 1150 इस टाइम टू स्टेट ऑफ फ्लक्स। किस चीज का समय था, स्टेट ऑफ फ्लक्स का। स्टेट ऑफ फ्लक्स में यानी स्टेट ऑफ फ्लक्स का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड विल टेक सम ऑफ सेटल डाउन इन अ लैंग्वेज, यानी कि भाषा में क्या हो जाए, बहाव रहे, यानी कि कोई नियंत्रित ना रहे, तो उसको सेटल करने के लिए क्या करे, कुछ समय ले, वही आपका क्या हो गया, स्टेट ऑफ फ्लक्स। आगे लिखा हुआ है फ्रेंच बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज बना वो कौन बना, फ्रेंच। तो हम अभी बताएं कि वहाँ के जो शासन किया, जो शासक लोग था वो बोला कि फ्रेंच क्या करो, यूज करो, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, लेकिन लोकल लोग में तो यूज करने जाने किया जा रहा था। अच्छा, यानी कि फ्रेंच भाषा, इंग्लिश भाषा, उसका जो डायलेक्ट है वो सब यूज किया जाने लगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, स्टेट ऑफ फ्लक्स। यानी कि जो मिडिल इंग्लिश जब स्टार्ट होगा वो स्टेट ऑफ फ्लक्स के बाद स्टार्ट होगा। तो 1150 तक स्टेट ऑफ फ्लक्स हुआ, जब फ्रांस को लोग चला गया, अच्छा, फ्रेंच को लोग क्या हो गया, चला गया, या उस पर भी इन्वेंटर हुआ, वो कहाँ किया था, यहीं इंग्लैंड के कुछ राजा था तो कहीं और चला गया था, तो फिर जब वापस आया तो फिर फ्रांस के लोगों को हरा दिया। अच्छा, तो जब फिर से आया 1150 तक, तो 1150 से फिर स्टार्ट हो गया का, इंग्लिश भाषा यूज किया जाने लगा। अच्छा, इस प्रकार से तो बोल सकते हैं कि 1150 से लेकर के, ठीक, 1100 कहाँ गया, क्लीन करो, 1150 से लेकर के 1500 तक ये आपका क्या था, मिडिल इंग्लिश है। तो 449 से लेकर के 1066 तक ओल्ड इंग्लिश, 1066 से लेकर के 1150 तक फ्लैक्स, स्टेट ऑफ फ्लैक्स, और 1150 से लेकर के 1500 आपका मिडिल इंग्लिश चला। अगर मिडिल इंग्लिश का डायलेक्ट की बात किया जाए तो इसका कितना डायलेक्ट है, 5, नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और कैंटिस। ईस्ट मिडलैंड है ना, इसका जो बहुत सारा वर्ड है जो आज के मॉडर्न इंग्लिश में सब यूज किया जाता है। अच्छा, यानी कि अब इसका भी एक बात किया जाए, मिडिल इंग्लिश का भी कितना डायलेक्ट है, यानी इसका इसका भी कितना बोली था, बोली है तो 5 गो। तो ओल्ड इंग्लिश का कितना, 4, जिसमें से कॉमन 2 गो है, कैनेटिस है जो दोनों में है, ओल्ड इंग्लिश में भी है और मिडिल इंग्लिश में भी है। तो ये कितना प्रकार के, 5 प्रकार के। कुछ क्या हुआ था, कुछ मेजर चेंजेस हुआ था, यानी कि घटना घटा था, बहुत बड़ा घटना, किसमें, मिडिल इंग्लिश में, जो क्या हो गया कि बोल सकते हो कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया, ठीक, समाज में बोल सकते हो या फिर देश में परिवर्तन आया, नया टेक्नोलॉजी क्या हो गया, मिला, जैसे कि बोल सकते हैं द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि जब इस समय में मिडिल पीरियड का जब समय चल रहा था, अच्छा, तो उसी समय किस चीज का इन्वेंशन किया गया, तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि मशीन का यूज किया जाए जिससे में आप लिखने की जरूरत नहीं है, वही है फोटोकॉपी जो समझते हैं वही, यानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो चुका था। इन्वेंटेड बाय विलियम कैक्सटन, तो आपसे पूछता है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंशन है वो किसने किया था, तो विलियम कैक्सटन ने किया था। और कब किया था, 1476 में किया था, इसका 1476 में किया था, इंग्लैंड में किया था। अच्छा, इसलिए ये क्या हो गया, बहुत ही फेमस घटना हो गया, जिसके कारण क्या इंग्लिश और भी बहुत तेजी से फैला, लोग इसको पढ़ने लगा। जो सेकंड था वो क्या था, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट है। और ये जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट है ये क्या होता है वो देखते हैं। देखो, व्हाट यू मीन बाय ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, देखिए ये पटीज बोलते हैं, जैसे वाइट हो गया, बीट हो गया, बीट हो गया, बेट हो गया, तो ये शॉर्ट वॉवेल साउंड है। अच्छा, अगर आप कभी इसको बोलते हैं फोनेटिक्स, जो किसी को अगर पढ़ना रहता है कि कौन सा वर्ड को, कौन सा शब्द को किस प्रकार से प्रोनाउंस करे, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, तो उसमें पढ़ेगा कि वॉवेल क्या होता है, बाइस होता है, कॉन्सोनेंट तेज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोनेटिक्स, जो अच्छा से बताता है, अच्छा, इंग्लिश अच्छा से बोलने के लिए सिखाता है। जैसे इंग्लैंड का जो इंग्लिश बोलता है, हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, दोनों में अंतर है। उन लोग सही सही एकदम फोनेटिक्स के अनुसार क्या करता है, सही सही बोलता है, हम लोग जो बोलते हैं हिंदी के अनुसार ही क्या करते हैं, बोलते
हैं, जैसे कि वही देख लीजिए, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, वोवेल, भी ओ वोवेला वोवेल, तो वोवेल इसको नहीं बोला जाता है, वाउल, क्या बोलते हैं, वाउल, इस प्रकार से बोला जाता है, तो डिफरेंट आ जाता है, ठीक। तो एक लाइन में जानिए कि ये क्या है, ये सॉफ्ट वॉवेल होता है, एक होता है लॉन्ग वॉवेल। लॉन्ग वॉवेल क्या होता है कि जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, अच्छा, वॉवेल पे क्या किया जाता है, ज़्यादा टाइम, जैसे बोलते हैं बॉट, बूट, बोट, ये सब क्या हो गया है, लॉन्ग वॉवेल हो गया। इसी लॉन्ग वॉवेल का क्या नाम दे दिया गया, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, क्योंकि वॉवेल शिफ्ट हो रहा है, पहले खाली शॉर्ट वॉवेल यूज किया जाता था, फिर धीरे धीरे लॉन्ग वॉवेल यूज किया जाने लगा, तो इसी जो लॉन्ग वॉवेल यूज किया जाने लगा उसी को नाम क्या दे दिया गया, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। वही लिखा हुआ है, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट वाज एन मेजर फिनोमेनन, बहुत ही क्या बड़ा घटना है, डेट अकर ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश टाइम, जो कब घटा था, मिडिल इंग्लिश टाइम के समय घटा था, बिटवीन मिडिल इंग्लिश एंड आवर टाइम्स, यानी कि मिडिल इंग्लिश और हमारे समय में द लॉन्ग वॉवेल हैव चेंज्ड कंसिडरेबली बट द शॉर्ट वॉवेल हैव रिमेन्ड ऑलमोस्ट द सेम, यानी कि जो लॉन्ग वॉवेल है वो समय के अनुसार तो चेंज होते गया, मॉडर्न में भी कुछ चेंज हो गया, लेकिन जो सॉफ्ट वॉवेल है वो आज भी यूज किया जाता था, यानी कि जिस प्रकार पहले था वो आज भी क्या है, वैसा ही आज भी यूज किया जा रहा है। लिखा हुआ है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट क्या बिगन इन अबाउट 1400 एंड वाज फुली एस्टेब्लिश्ड बाय द एंड ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड, यानी कि जब ग्रेट वॉवेल शिफ्ट है वो इसका जो शुरुआत हुआ था वो 1400 ईस्वी से स्टार्ट हो गया था, और जो पूर्ण तरीका जो स्थापित हो गया था, यानी कि जब मिडिल इंग्लिश के जब अंत चल रहा था, यानी कि 1500 ईस्वी से थोड़ा सा पहले 1400 से लेकर 1400 से तो पूरा अच्छा मतलब कि स्टार्ट हो गया था, यानी कि बोल सकते हैं 1475 या फिर इससे आगे 80, ये सब जब स्टार्ट हो गया था पूरा अच्छा से क्या हो गया था, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हो चुका था। अच्छा, वही लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, लगभग ये बोला जाता है कि 10,000 जो वर्ड है, अच्छा, ब्रॉट ओवर फ्रॉम द फ्रेंच ड्यूरिंग द 13th एंड द 14th सेंचुरी, आउट ऑफ हिच 75% ऑफ दिस वर्ड्स आर स्टिल इन यूज टुडे, कहने का मतलब है जो मिडिल इंग्लिश में है जो वर्ड यूज किया जाता था, अच्छा, उसमें का आज के मॉडर्न इंग्लिश में जो वर्ड है लगभग 75% वर्ड है जो मिडिल इंग्लिश का हम लोग क्या करते हैं आज भी यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे राइटर हैं कौन कहाँ के मिडिल इंग्लिश के जो क्या किए अपने लेखन के मिडिल इंग्लिश के समय बहुत सारे ऐसे राइटर हुए हैं जो क्या किए, बहुत ही अच्छे से कहानी है, बहुत सारे अच्छे से कविता ये सब लिखे, जिसमें से अगर बात किया जाए तो पहला अगर है तो जेफरी चौसर है। इसको बहुत लोग क्या मतलब कि एक ऑफलाइन क्लास चल रहा था तो पूछे, एक लड़का बोला था इसको जियो फ्री, इसका प्रोनाउंसिएशन जियो फ्री नहीं है, जेफरी है, क्या है, जेफरी चौसर, तो जेफरी चौसर है। इसके द्वारा जो लिखा गया है वो लिखा गया द कैंटरबरी टेस्ट, ये एक्स्ट्रा लिखा गया है द कैंटरबरी टेस्ट। अच्छा, आपको ये लगता होगा कि इंग्लिश के जो पिता है वो कौन होंगे, शेक्सपियर होंगे, अच्छा, तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश के जो पिता बोला गया है यानी कि फादर ऑफ इंग्लिश है वो किनको बोला गया है, जेफरी चौसर, और जेफरी चौसर किसने का पिता इसलिए बोला जाता है जब उसका योगदान सबसे ज्यादा रहता है, नो डाउट, ऐसे नो डाउट है कि शेक्सपियर है जो उनका योगदान नहीं है, बहुत ज़्यादा योगदान उनका भी है, लेकिन जो शुरुआत में जो सबसे ज़्यादा योगदान दिए, जो सबसे ज़्यादा कहानी कविता ये सब लिखे थे वो कौन लिखे थे, जेफरी चौसर, इसलिए इनको क्या बोला गया द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, और साथ ही साथ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर के या फिर इंग्लिश पोएट्री के जो पिता यानी फादर है वो कौन है, जेफरी चौसर है। ये है गोवर, क्या है राइटर का नाम है जिन्होंने क्या लिखा है, मेडिटेनिस, अच्छा, एक है लैंगलैंड है जो लैंगलैंड के द्वारा क्या लिखा गया, पियर्स द प्लोमन, अच्छा, और विक्लिफ, विक्लिफ के द्वारा क्या किया गया है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, जो बाइबल को क्या किया था, ट्रांसलेट किया था किसमें, इंग्लिश में, तो किन के द्वारा किया गया था, विक्लिफ के द्वारा ही किया गया था, यही आपका कौन है, जेफरी चौसर है। अच्छा, मॉडर्न इंग्लिश, अच्छा, तो यानी कि अभी जो मिडिल इंग्लिश है तो मिडिल इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक चला, 1150 से लेकर के 1500 तक। अब जब चलेगा मॉडर्न इंग्लिश वो कब से चलेगा, 1500 से लेकर के टिल नाउ, यानी कि अभी तक जो चल रहा है उसी किस में आता है, मॉडर्न इंग्लिश में आ रहा है, तो यानी बोल सकते हैं द पीरियड फ्रॉम 1500 यानी कि 1500
जिसको हम क्या बोल सकते हैं 15th सेंचुरी। अच्छा, टू टिल नाउ जो अभी तक चल रहा है इसको क्या बोलेंगे मॉडर्न इंग्लिश। ठीक, अगर बात किया जाए तो मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे राइटर हुए हैं जो इनका बुक बहुत ही फेमस हुए हैं। जैसे में लिखा हुआ है राइटर का नाम है एडमंड स्पेंसर, जो आपको ये अक्सर बीए ये सब कीजिएगा तो आपको पढ़ने को मिल जाएगा इनके द्वारा। फेरी क्वीन एमए तक किसको मिलता है। अच्छा, एमए भी कीजिएगा ना तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका मिलेगा पढ़ने को। ठीक, तो एडमंड स्पेंसर फेरी क्वीन। फ्रेंचिस बेकन की बात किया जाए तो इन्होंने क्या किया है एसेज लिखा है, यानी कि बहुत सारे निबंध, बुक का ही नाम है एसेज। क्रिस्टोफर मार्लो लिखे हैं क्या डॉक्टर फॉस्टस, और बेन जॉनसन ने लिखा है वोल्पोन। अच्छा, ये एग्जाम में अक्सर पूछ देता है इसलिए इसको याद रखिएगा। शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1616। कहने का मतलब है, अच्छा ये जो देखिए 1500 से क्या स्टार्ट हो गया था मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट हो गया था। और जो मॉडर्न जो शेक्सपियर का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा किसमें मॉडर्न इंग्लिश में मिलता है, बहुत ज़्यादा योगदान दिए, जबकि बहुत ही कम साल जिए। देखिए कब इनका जन्म हुआ 1564 में इनका जन्म हो गया, और हमारे कब 1666 में। अगर एवरेज निकाल के देखिएगा तो लगभग में 52 साल ये क्या किए हैं जी हाँ, 52 साल में इन्होंने क्या किया बहुत सारा चीज लिख दिया। इनके द्वारा बहुत सा बुक लिखा गया है जो लोग पढ़ते हैं, लोग जानते हैं, जो समझते हैं, जो इंग्लिश को एक नया ऊंचाई देते हैं। जैसे कि बात किया जाए ओथेलो, हेमलेट, जूलियस सीजर, किंग लियर, मैकबेथ। हेमलेट ये सब पूछा हुआ है, मैकबेथ बहुत बार पूछा है। हेमलेट हो गया। रोमियो एंड जूलियट किनके द्वारा लिखा गया शेक्सपियर के द्वारा ही। अच्छा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो ये सब क्या है ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया बुक्स है। अच्छा, तो ये आपको याद रहना चाहिए एग्जाम में। ऑथेलो सबसे ज्यादा पूछा है, हेमलेट बहुत ज्यादा पूछा है, जूलियस क्रेसर ये भी बहुत पूछा है, किंग लियर और मैकबेथ तो बहुत पूछा है। रोमियो एंड जूलियट ये आपको याद रहना ही चाहिए, खास करके शेक्सपियर का बुक, और ये सब भी आपको याद रहना चाहिए। लिखा हुआ है 15th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज अंगस्टन एज, यानी कि जो 18th सेंचुरी है तो 18th सेंचुरी आपका कब से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 1701 से लेकर के 1800 तक। अच्छा, यानी कि इसी पीरियड को क्या बोला गया अंगस्टन एज कहा गया। अंगस्टन एज इसलिए कहा गया है कि एक इंग्लिश को एक नया मतलब कि बहुत तेजी से क्या हो गया फैला इस समय अंगस्टन एज के समय। रीजन क्या था कि जो वर्ड किसी को समझ में नहीं आता था तो उस समय उसके लिए डिक्शनरी अवेलेबल हो गया था। ये जो डिक्शनरी लिखा गया था वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया था, और कब 1755 में। अच्छा, यानी कि 1755 डॉक्टर सैमुअल के द्वारा जो डिक्शनरी लिखा गया था फर्स्ट डिक्शनरी वही था। और उस डिक्शनरी का जो नाम था वो क्या नाम था, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपसे पूछता है एग्जाम में कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा कब लिखा गया था 1755 में, और डिक्शनरी का नाम क्या था ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें लगभग बात किया जाए तो 40,000 वर्ड है जो इंग्लिश के इसमें मिल जाता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात किया जाए तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ इज इंग्लिश। अगर यूएनओ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सा है इंग्लिश है। और इंडिया का जो क्विक लर्नर ऑफ द लैंग्वेज, कहने का मतलब इंडियन लोग है जो क्या करता है इंग्लिश को बहुत ही जल्दी सीख लेता है। देखिएगा हमारे कंट्री में सबसे इंग्लिश मतलब कि नौकरी वोकरी कुछ भी चाहिए तो इंग्लिश क्या है कंपलसरी है, लोग क्या करता है जल्दी ही सीख लेता है इंग्लिश। इंडियन और क्विक लर्नर ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि अगर इंग्लिश भाषा की बात किया जाए तो इंडियन लोग क्या करता है इस इंग्लिश भाषा को बहुत ही जल्द सीख लेता है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो सम बुक्स वर आल्सो रिटन बाय द 18th सेंचुरी ग्रामेरियन। अब उससे पहले भी जो हम लोग पढ़े थे वो ग्राम अच्छी के अनुसार पढ़े थे, प्रोज के राइटर के नाम, तो कुछ ग्रामर में तो परिवर्तन हो रहा है ना। तो ग्रामर में जब परिवर्तन हुआ तो उसमें बहुत लोग क्या किए हैं कि इसमें अपना अपने योगदान दिए हैं। तो ऐसे भी बोला जाता है, देखिए जैसे बात किया जाए विलियम लैंगटन के द्वारा तो क्या लिखा प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ द इंग्लिश, टोंगे कब लिखे थे 1734 में। ठीक, और जो जोसेफ प्रेस्टली लिखे हैं वो कौन लिखे हैं द रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्राम क्या है ग्रामर, कब 1761 में। रॉबर्ट वोल्स लोफ्ट की बात किया जाए तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, कब 1762 में। पहले ग्रामर बोला जाता था ग्रामर को। अच्छा, फिर धीरे धीरे जब उससे ऊपर हुआ जब बढ़ा तो फिर हो गया जेम्स
बेंटन है, उन्होंने लिखा द ब्रिटिश ग्रामर। यहाँ से आपका नाम क्या हो जाता है, चेंज। तो ये सब क्या है, योगदान है, अपने अनुसार लिखे हैं। जो परिवर्तन होता गया उसको बुक के अनुसार दिखा देते हैं कि इंग्लिश में ये परिवर्तन हुआ, ये रीजन है। लिंडले, अच्छा इसको आप लोग क्या पढ़िएगा, बहुत पढ़े थे, तो बोलता है लिंडले मुरय। अच्छा एक स्टूडेंट बोल रहा था एम यू से मुंह और रैत यानी मुरय, तो इसका प्रोनाउंसिएशन मुरय नहीं है, क्या है, लिंडली मरे बोला जाता है। लिंडली मरे जो है वो क्या किए थे, इंग्लिश ग्रामर लिखे थे, और कब, 1792, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में जो जो परिवर्तन हुआ, ठीक, उन्होंने क्या किया, लिंडली मरे ने लिखा था। अब इनको इंग्लिश ग्रामर के पिता भी बोला जाता है, यानी कि बोल सकते हैं फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के पिता किन्हें बोला गया है, लिंडले मरे। ये याद रहना चाहिए, एग्जाम में पूछता है कि इंग्लिश ग्रामर के पिता किन्हें कहा गया, तो लिंडले मरे को कहा गया है। यही आपका कौन है, लिंडले मरे है। अच्छा मुरय नहीं पढ़िएगा। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ देते हैं चैप्टर 4, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश क्या एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, दुनिया का भाषा है, ग्लोबल लैंग्वेज भी इसको बोल सकते हैं, और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं। यही आपका चैप्टर 4 है। तो पहला चैप्टर में ओल्ड इंग्लिश पढ़े, दूसरा चैप्टर में मिडिल इंग्लिश पढ़े, और थर्ड चैप्टर में मॉडर्न इंग्लिश। अब अभी जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है, इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। तो सबसे पहले ये इंग्लिश क्या होता है, तो हम आपको बताएं कि इंग्लिश एगो लैंग्वेज होता है, एक भाषा है, जो भी चीज मेड मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारे भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। जहाँ जहाँ ये शासन किया इंग्लैंड लोग, वहाँ के जो जो वर्ड उसको अच्छा लगा वो अपने में शामिल कर लिया। जैसे कि अगर बात किया जाए लूट, लूट में तो क्या होता है, लूटना, तो लूट है जो हिंदी वर्ड है, क्या है, हिंदी वर्ड है, उसको अच्छा लगा इंग्लिश में ले लिया। पुलिस बोल दिया, तो पुलिस भी आपका क्या है, हिंदी वर्ड है, ठीक, इंग्लिश में ले लिया, यानी कि जो उसको वर्ड है वो ले लिया। तो हम बोल सकते हैं ना, ये जो भाषा है ये बहुत सारे भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे में केचप बोलते हो, तो केचप है जो क्या चाइनीज का भाषा है, सुनामी है जो जापानीज वर्ड है, ठीक, मदर है जो संस्कृत से लिया गया है, तो ये भी है, समझे। यानी ये जो इंग्लिश भाषा है वो बहुत सारे भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। और डैट वाज ओरिजिनेटेड, और ये जो ऑरिजिनेट किया गया, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, जर्मनी से हुआ है। और कहाँ, फ्लोराइड और फला फूला कहाँ, इंग्लैंड में। और ये अभी क्या बन चुका है, ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है। अच्छा इफेक्ट की बात किया जाए तो चाइनीज एंड मैंड्रीन हैज द नेटिव स्पीकर, ठीक, ऐसा ये जो है इंग्लिश है, ये आपका क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ग्लोबल लैंग्वेज है। तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये भाषा जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है, नहीं, ये लिंकिंग लैंग्वेज है। अच्छा जोड़ने का कार्य करता है, ट्रेड को जोड़ता है, अलग अलग व्यवसाय को जोड़ने का कार्य करता है। अच्छा लेकिन ये क्या है, सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला भाषा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है भाषा वो चाइनीज बोला जाता है, हिंदी भी नहीं बोला जाता है, समझिएगा। हिंदी 6 से 7 स्टेट में ही बोला जाता है, क्योंकि चाइना की जनसंख्या ज़्यादा है, जो चाइना के लोग चाइनीज वर्ड ही यूज करते हैं, ठीक। और क्या मैंड्रीन हैज द नेटिव, जो मैंड्रीन भी वर्ड है ना, जो चाइनीज का ही वथी है, लैंग्वेज है, ठीक। दोनों अक्सर बहुत कुछ मिलता है। तो ये फैक्ट की बात है। तो बोल देगा कभी कभी कि सबसे ज़्यादा जो भाषा बोला जाता है, जो नेटिव स्पीकर, वो क्या इंग्लिश है, तो नहीं, सबसे ज़्यादा भाषा कौन सा बोला जाता है, चाइनीज, या फिर उसको बोल सकते हो मैंडरीन। लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, जो क्या है सबसे ज़्यादा नेटिव स्पीकर बोला जाता है। जैसे कि हमारा नेटिव लैंग्वेज क्या हो गया, हिंदी, हिंदी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। हालांकि वो ऑफिशियल ये है, इसको मान्यता अभी तक मिला नहीं है। लेकिन अगर बात किया जाए तो नेटिव स्पीकर सबसे ज़्यादा कहाँ, चाइनीज़ के लोग क्या करते हैं, चाइनीज़ भाषा बोलते हैं। तो कुछ फैक्ट था। अगर स्पीकिंग के अनुसार अगर बात किया जाए तो इंग्लिश भाषा को 3 भाग में बांटा गया, यानी 3 प्रकार से बांट सकते हैं। किसका, जब स्पीकिंग की बात किया जाए तो वही लिखा, देयर आर 3 क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पीकिंग। पहला है मदर टंग। मदर टंग कहने का मतलब इंग्लिश जो भाषा है वो कहाँ का नेटिव लैंग्वेज है, यानी कि कहाँ डायरेक्ट बोलते हैं। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो मेरा पहला भाषा क्या है, हिंदी है। तो वैसे ही इंग्लिश है जो कहाँ कितने राज्यों कितना कंट्रियों का क्या है, पहला भाषा है। तो इसी को क्या बोल सकते हैं, मदर टंग बोल सकते हैं, फिर फर्स्ट लैंग्वेज उसके लिए।
सेकंड लैंग्वेज क्या होता है कि सेकंड लैंग्वेज कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो अपना नेटिव लैंग्वेज बोले जो उसका भाषा है और ना समझ में आए तो क्या करे, इंग्लिश का सहारा ले। अच्छा, जैसे कि कर्नाटका जाइएगा तो वहाँ तो हिंदी चलता नहीं है, तो वहाँ चाहे तो आप इंग्लिश बोलिए चाहे तो कन्नड़ बोलिए, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हिंदी भाषा नहीं है तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, सेकंड लैंग्वेज हो गया, जो कि इंडिया बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है। फॉरेन लैंग्वेज क्या होता है कि इंग्लिश को क्या किया, अभी तक अपनाया नहीं है। अच्छा, यानी कि अगर बात किया जाए तो 100% में से लगभग 1% ही मात्र क्या किया जाता होगा, इंग्लिश बोला जाता है, उसको फॉरेन लैंग्वेज की तरह ही ट्रीट किया जाए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तुमको आपको कहाँ मिल जाता है, चाइना। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है कि क्या फर्स्ट लैंग्वेज की अगर बात किया जाए जहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है तो उस कंट्री का नाम क्या है, इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका और आइलैंड। आइसलैंड नहीं है, आइलैंड पढ़ेंगे, साइलेंट है। कंट्रीज वर इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में कहाँ यूज किया जाता है, तो पहला इंडिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, बैंकॉक और हांगकांग। अच्छा, आपसे एग्जाम में पूछेगा सेकेंड इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज वेयर, तो एग्जाम्पल में अगर रहेगा इंग्लैंड, इंडिया, जापान, चाइना, तो आप मार दीजिएगा ना, क्या हो जाएगा आंसर, इंडिया। कभी कभी पूछ देता है कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाता है, तो कहाँ, रशिया, चाइना, जापान और अरब के कंट्री में क्या किया जाता है, इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाता है। ये है क्या, शॉर्ट नोट्स ऑन इंग्लिश एज इंटरनेशनल लैंग्वेज लिखा हुआ है। इंग्लिश इज कॉल्ड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बिकॉज इट इज यूज्ड बाय पीपल। ये आपका क्या है क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपको क्या मिल जाएगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मिडिल इंग्लिश, अच्छी मिडिल इंग्लिश हो गया, ओल्ड इंग्लिश हो गया, मॉडर्न इंग्लिश हो गया। तो इसका हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बना के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल 6 क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा वही देता है। मतलब 3 क्वेश्चन उसमें से हमेशा रहता है तो रहता है, उस पर एक स्पेशल बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर के साथ ऐसे ही बना हुआ रहेगा।